दीप्ति माता जी है हमारे बीच में फॉर एक्सटेंड एक छोटा सा टॉपिक वो आपको बताने वाली है। यस माता, यू कैन स्टार्ट माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक। डू वी नीड मोटिवेशनल स्पीकर? क्या हमें मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है? तो अब हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। एक रानी और एक नेकलेस। एक रानी महल में रहती है। उसका बहुत सुंदर हीरो का हार रहता है। तो एक दिन क्या होता है, वो कौवा आ जाता है और वो रानी का हार उठा के लेके जाता है और झील में डाल देता है। और रानी जाती है राजा के पास और वो बोलते हैं कि मुझे मेरा नेकलेस फिर वापस चाहिए। राजा बोलता है कि मैं तुम्हें और दूसरा नेकलेस देता हूँ। नहीं, रानी बोलते हैं, नहीं मुझे तो वही चाहिए। तो राजा अपने राज्य में घोषणा करता है कि जिसको जो चाहिए मैं सब दे दूंगा। आप वो नेकलेस ढूंढ के निकालो। तो सभी लोग उस कौवे के पीछे भागते हैं। कौवा कभी इस झाड़ पे, कभी उस झाड़ पे, कभी इस ब्रांच पे वो उड़ता रहता है और लोग उसके पीछे रहते हैं। तो तो एक एक बार वो कौवा झील के ऊपर बैठ जाता है। और वो फिर लोग ढूंढते रहते कि नेकलेस कहाँ है। तो फिर कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं बताऊंगा तुम्हें नेकलेस कैसे ढूंढना है। फिर वो उस पे लेक्चर्स देते हैं, किताबें निकालते हैं कि नेकलेस कैसे ढूंढना। इस पे वो लेक्चर लेंगे, उसको उसके फीस चार्ज चार्ज करेंगे। तो माता जी प्रभु जी, लाइक ये मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या है कि ये हमको बताते हैं कि तुम ये करो, तुम खुश हो जाओगे। तुम पैसे कैसे कमाना, ऐसे पैसे कमाओ, ऐसे ये करोगे तो तुम खुश रहोगे। और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बड़े बड़े सेमिनार लेते हैं कि वो बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप जैसे सोचोगे वैसी आपकी दुनिया होगी। बी पॉजिटिव। कभी नकारात्मक आपको सताए तो आप शीशे के सामने जाइए और खुद से बोलिए, तू दुनिया बदल सकता है, तुम अपनी किस्मत बदल सकता है, तुम सब कुछ बदल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो किसी एक व्यक्ति ने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने तो सेमिनार सुन लिया। अब अब उसका किसी कोई उसकी पत्नी उसको छोड़ के जाती है या उसका कंपनी में उसका लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसको तो बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है। वो देखता है कि मैंने तो हाँ मैंने उस क्लास में सुना था ऐसे करना है। तो वो पहले जाता है, शीशा ढूंढता है कि शीशा किधर है। वो शीशा शीशा देखता है और फिर बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पॉजिटिव सोचना है, मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। और फिर बाद में बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये रियल मोटिवेशन है क्या? सिर्फ पॉजिटिव फील करना। और वो बोलते हैं कि फील पॉजिटिव, बट पॉजिटिव फील कैसे होगा? अंदर से जब दुख है तो आपको फील पॉजिटिव कैसे होगा? और वो ऑल द बेस्ट छोड़ के चले जाते हैं, ऑल द बेस्ट बोल के चले जाते हैं और बोलते हैं कि जाते जाते मेरे उतना फीस दे के जाना, 1,500 देना, 2,000 देना, जितना उनका फीस है। माता जी प्रभु जी ये जो बोलते हैं ना उनका, हमें जाता है, हम उनके क्लासेस जाते हैं तो हमको लगता है हाँ मुझे तो मोटिवेटेड फील हो रहा है कि हमको कुछ करना है, हमें आग लगा देना है, हमको ये करना है, वो लगा देना है, ये करना है, वो करना है। बट वो बताते हैं कि ये करो वो करो, बट वो ये नहीं बताते कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आप ये करो, आप ऐसा करो। आपको खुश होना है तो ये करो। आपको बोलते हैं कि आप खुश हो जाओ, आप ये हो जाओ, आप सिर्फ पॉजिटिव फील करो, ये नहीं। वो उनके ना सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स रहते हैं, वो सही रहते हैं। उनका जो कंटेंट रहता है ना वो एकदम कचरा रहता है, बिकॉज उसमें भगवान की कमी रहती है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, ये सबसे बड़े धोखेबाज है। ये जो भौतिक दुनिया में ना हमें पकड़ के रखते हैं। ये बोलते हैं पैसे कमाओ, ये इंद्रिय तृप्ति में ये करो, आपकी इंद्रिय तृप्ति और बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ फंसे हुए रहते हैं और जो जो असली सुख है उससे हम वंचित रहते हैं। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर्स देते हैं, और जब कॉलेज में फेस्ट रहता है तब वो इस पे लेक्चर देंगे, कॉन्फिडेंस कैसे रहना, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर देंगे। और फिर हम सेमिनार के बाद उनको देखेंगे तो वो हमें सिगरेट फूके हुए मिलेंगे। तो हम बोलेंगे अभी तो आप लेक्चर दे रहे थे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, और अभी आप क्या कर रहे हो? तो वो ऐसे रिप्लाई करते हैं कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर देते देते मुझे खुद से स्ट्रेस आता है कि इस कॉलेज में दिया उन्होंने, अभी पैसे नहीं दिया, अभी आपके कॉलेज में लिया, आपके पैसे देंगे ये पता नहीं। इस सारे चक्कर में मुझे स्ट्रेस आ जाता है। तो असली मोटिवेशनल स्पीकर कौन है?
तो असली मोटिवेशनल स्पीकर है हमारे भगवान श्री कृष्ण। माता जी प्रभु जी, अब देखना है, जो अर्जुन थे वो बोल रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है। वो इतने महान थे, फिर भी वो रोने लगे थे। वो बोल रहे थे कि मैं इनसे युद्ध करने से बेटर मैं भीख मांग के खाऊं, भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करूं। तो ऐसा क्या भगवान ने उनका इतना परिवर्तन कर दिया कि वो लड़ने लगे। तो तो हम देखते हैं कि रियल सक्सेस क्या है। हरे कृष्ण। माता जी, 1 मिनट में पीपीटी शेयर करती हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है क्या? क्योंकि कृष्ण ने तो सभी हमें भगवत गीता में बताया है, सब क्लियरली हमें मोटिवेट किया है, हमें जीवन में क्या करना है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो हमें जरूरत है क्या? अभी हमने देखा क्वीन और नेकलेस की स्टोरी। तो फिर वो लोग उस पे मोटिवेशन देंगे, नेकलेस कैसे देना है, नेकलेस कैसे ढूंढना है। वो नेकलेस तो है झील में, लेकिन हमें हमने पूरा हमारा जीवन लगा दिया कि नेकलेस कहाँ है, हमें वो ढूंढना है। तो हमें मोटिवेशन की जरूरत है या नहीं? भगवान तो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो क्या पैसा कमाना रियल सक्सेस है? क्या प्रॉपर्टी कमाना रियल सक्सेस है? क्या हमारे पास जितना सोना है, हमारे जितने हमारे ज्वेलरी है, जितना हमारे जमीन है, हमारे जो शेयर्स है, ये सक्सेस है क्या? और हम देखते हैं कि बच्चों को पूछो क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। मतलब बचपन से स्टार्ट होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पापा बोलते हैं नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, वो अब्रॉड जाएगा। और सक्सेस क्या है? ये सक्सेस है कि हमें अब्रॉड जाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। और अब्रॉड जाके क्या करना है? हम मतलब हम जो यूथ रहता है वो बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे से पैसे कमाएंगे, नौकरी करेंगे, हम अब्रॉड जाके वहां पे रहेंगे और वहां हमारे माता पिता को लेके जाएंगे। फिर हमारे जो माता पिता है उनको हम बीच दिखाएंगे, जहाँ के लोग कैसे कम वस्त्रों में, निर्वस्त्र वस्त्र में सन बात लेते हैं। और हम उनको दिखाएंगे कि वहां का पानी कितना सही है, नीला नीला पानी पानी रहता है, वहां पे कुछ भी डालो तो उसके अंदर दिखता है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाएंगे। और उनको ये दिखाएंगे कि वहां पे कितना स्वच्छता का पालन किया जाता है, या कुत्ते ने गंदगी भी गई की तो भी वो ग्लोव्स पहन के उठाया जाता है। क्या ये सक्सेस है? तो माता जी प्रभु जी, ये सक्सेस नहीं है। कृष्ण हमें भगवत गीता में बताते हैं, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, नामुवंती महात्मन संसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी कभी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो देखो माता जी प्रभु जी, हम देखते हैं कि ये दुनिया है ना, ये जेल की तरह है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें जेल में रहना है या जेल के बाहर जाना है। जैसे कि पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। देवालय में भगवान रहते हैं। विद्यालय में हमें विद्या मिलती है। वैसे ही वैद्यालय, वस्त्रालय, कार्यालय, भोजनालय, सचिवालय। तो यहाँ हमें भगवान ने क्या बताया है? दुखालय। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो हमें श्री कृष्ण बताते हैं कि इस जगत में तुम्हें दुख ही मिलेगा, तुम्हें सुखी होना है तो मेरी भक्ति करो, मेरा नाम लो और इस जेल से बाहर निकलो, मेरी ओर आ जाओ। और माता जी प्रभु जी, हम बोलेंगे कि भगवान कैसे बोल रहे हैं दुखालय? अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हमको पता है कि ये चीज ये हमने बनाई, में ये है, उसमें वो है। तो भगवान ने ये जगत बनाया है। तो भगवान बोल रहे ये दुखालय है। तो ये दुखालय है क्योंकि जो जिसने बनाया उसको तो पता होगा। फिर हम नेक्स्ट श्लोका पे मूव करते हैं। अन्य चिंतयत्नो माँ, ये जगह पर्यपासते तेषा निष्ठाभियुक्ताना योगक्षेम वहायम।
किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। माता जी, प्रभु जी, देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम कभी ये चिंता करते थे कि मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा, मुझे टिफिन कौन देगा, मुझे स्कूल कौन ड्रॉप करेगा, मुझे यूनिफॉर्म कौन देगा, इसकी चिंता करते थे क्या? हम नहीं करते थे, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स पे भरोसा था कि मेरे मेरे जो पापा है, जो मेरी मम्मी है, वो मेरे लिए सब कुछ कर देगी। तो ये विश्वास हम ठाकुर पे, हमारे कृष्ण पे क्यों नहीं दिखाते? हम विश्वास क्यों नहीं दिखाते कि मेरे ठाकुर है, वो सब देख लेंगे। और यह कृष्ण बताते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरी करूंगा, और जो भी तुम्हारे पास है वो मैं उसकी मैं रक्षा करूंगा। और इसमें यह भी केस आता है कि भगवान भगवान को पता है इसको क्या दूं तो ये भक्ति में आगे बढ़ेगा, और क्या ना दूं जिससे, जैसे समझो इसके पास BMW कार दी या मर्सिडीज बेंज की कार दी, तो ये सिर्फ कार के अभिमान में ही लगा रहेगा, सिर्फ कार की सफाई करेगा, मेरा नाम तो नहीं लेगा। तो ये उनकी भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो चीजें आवश्यक नहीं है भगवान उनको नहीं देते हैं, और जो आपकी आवश्यकता है, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, वो वो भगवान जरूर देंगे। नेक्स्ट श्लोक। श्री श्री प्रभवती धर्मात्मा स्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजिनीः में भक्ति प्रणक्षन्ति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। माता जी, प्रभु जी यहाँ बोल रहे हैं कि हमें भगवान भगवान पे फोकस करना है, भगवान के नाम पे भगवान की भक्ति पे हमारी बुद्धि स्थिर करनी है। बट हमारे बुद्धि इतनी भटकती रहती है कि इस राज्य में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, इस नेता ने क्या किया, इस हीरोइन ने क्या किया, अभी ये पिक्चर आ रहा है, अभी वो आ रहा है, इसने यह कहा, इसने वह कहा। इस हमारी बुद्धि यहाँ है, तो हमें दुख आ रहा है। एक बार आप अपनी बुद्धि कृष्ण पे, कृष्ण के नाम पे लगा के देखो, भक्ति में आगे बढ़ के देखो, आपको आपको तभी सुख प्राप्त होगा। आपको सभी आपको सभी को तभी असली सुख का अनुभव होगा। मयेव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश नव सिद्धि ममेव अंत ऊर्ध्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। सुख का है माता जी, प्रभु जी, सुख है भगवत धाम, जहाँ ना ही बुढ़ापा आता है, ना कोई डिसीज रहता है, और ना ही हमारा कभी जन्म, ना ही हमारा मृत्यु होता है। तो सुख हमें वहां है, और वो सुख हमें मिलेगा भक्ति करके। भगवान बोलते सिर्फ मेरा नाम लो, सिर्फ चैंटिंग करो, लेकिन हम वो भी नहीं करते, और फिर बोलते कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। तो माता जी, प्रभु जी, ये है कि वो मूवी आती है कि कभी खुशी कभी गम, ये कभी खुशी कभी गम नहीं है, ये दुखालय है, यहाँ गम ही मिलेगा। हमें खुशी चाहिए तो हमें भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो सभी का अंत यही है कि चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। चिंता करोगे तो चिता में मिल जाओगे, और चिंतन करोगे तो हरि हरि चिंता हर देंगे। हरि चरण दुख हरण, इन्वेस्ट करना है तो हमें हरि में करना है। माता जी, प्रभु जी, अभी ये आता है कि अभी माता जी आपने बोला ये है वो है, तो असली रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस की माता जी, प्रभु जी, दो कंडीशंस रहती है कि मतलब हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल हो जाओगे तो खुश हो जाओगे, तुम पढ़ाई करोगे तो खुश हो जाओगे, तुम 10th निकालो खुश हो जाओगे, 12th निकालो खुश हो जाओगे, ग्रेजुएशन करो तब तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, तुम जॉब करोगे तो परेशानी नहीं होगी। तो हमको सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, परेशानी और बढ़ती जाती है। तो जो रियल सक्सेस है वो क्या है? तो रियल सक्सेस के दो कंडीशंस है। पहली है जिसे पाने के बाद और कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे, मतलब जो हमने पाया है ना वो इतना फुलफिल और उतना सेटिस्फैक्टरी है ना, तो हमें लगता है कि ये मिला है ना,
बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, जिसे पाने के बाद होने का डर ना रहे। जो भी हमें पाते हैं कि देखो माता जी बबली, ये इस दुनिया में मतलब क्या सोचते हैं कि सक्सेस क्या है। आपके पास आप बहुत रिच हो, आपके पास बहुत पावर है, आप बड़ा नेता नेता बन जाओ, या आपके पास पैसा आ जाए, आप बहुत सुंदर हो, आपके पास नेम हो, आपके पास फेम हो, तो आप सक्सेसफुल है। बट ये जो ऊपर की दो कंडीशंस है, क्या इस पे बैठती है कि कोई भी कितना भी पावरफुल नेता हो, उसको ये चिंता रहती है कि अ, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में सिलेक्ट होऊंगा, मेरी जो कुर्सी है वो मैं बचा पाऊंगा। और जो सुंदर है वो सोचता है कि कुछ समय बाद वो ये प्रोडक्ट लगाता है, ये सर्जरी करता है, थोड़ी दिन बाद मेरी सुंदर मैं तो कम सुंदर तो नहीं हो रहा हूँ। जो रिच है वो सोचता है कि मेरी कंपनी का लॉस तो नहीं होगा। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सत्यम कंपनी का भी है। तो माता जी प्रभु जी, ये पैसे कमाना ये नहीं है। तो हमें हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मीराबाई, तुलसीदास, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। ये इनके पास बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशंस थी, इनके पास राज्य था। और हमारे पास कुछ भी डिवोटीज, और जो फॉरेन के डिवोटीज है, वो अपने मिलियन एंड बिलियन डॉलर की संपत्ति छोड़ के भक्ति में आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है, हम तो फाइट मार रहे हैं कि हम कैसे पैसा कमाएं, हम कैसे फॉरेन में जाके रहे। बट ये फॉरेन के लोग, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनको ऐसा क्या मिल रहा है, ये सारी चीजें छोड़ के आ रहे हैं। तो ये जो भक्ति है, हम ढूंढ क्या रहे हैं, माता जी प्रभु जी, हम ढूंढ रहे हैं प्रेम। देखो माता, जिनके पास पैसा है वो क्या सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है तो सब लोग मुझे प्यार करें, मैं इतना सुंदर हूँ सब लोग मुझे प्यार करें। जो डेप्थ में जाते हैं ना, तो यही रहता है कि मैं इतना पावरफुल हूँ, सब लोग मुझे प्यार करें। ये प्यार, ये भौतिक जगत में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तो सबसे ज्यादा प्यार करता है एक माता अपने छोटे बच्चे से। और ये जो प्रेम है, इससे हजारों करोड़ों गुना भगवान हमसे करते हैं और हम भगवान से करते हैं। माता जी प्रभु जी, जैसे सूरज आता है और बहुत सारे काले घने बादल आते हैं, तो हम सूरज को दिखाई नहीं, मतलब हम सूरज को नहीं देख पाते, बट सूरज तो वहीं पे है। जब हम ऐसे ही जो हमारा काम, क्रोध, मद मत्सर, ये जो विकार है, ये जो गुण वगैरह है, इससे ये जो भगवान, हमारा भगवान के प्रति और भगवान का हमारे प्रति जो प्रेम है, उससे वो ढका हुआ है। जब भी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो कवरिंग है, ये कम होने लगती है और हमें असली प्रेम का अनुभव होने लगता है। और जब वो प्रेम का अनुभव होता है ना, तो हमें लगता है कि हाँ यही है, यही चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, यही है। और ये जो प्रेम है ना, ये ऊपर की दो कंडीशंस है कि इसे पाने के पास हमें और कुछ भी इच्छा नहीं होती है, तो इसको फुलफिल करता है। और ये जो प्रेम है, ये कभी खोएगा नहीं। भगवान भगवान गारंटी देते हैं कि तुम भक्ति करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी केयर करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें सुख प्रदान करूंगा। तो यही है माता जी प्रभु जी। और ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। और मेरे जो आचार्य है, उनसे मैंने ही सीखा है। वो कुछ दो शब्द आपको बताया है, अगर बताने में किसी को कुछ कष्ट हुआ और मुझसे कोई गलती हुई, तो प्लीज मुझे माफ कर दिए। हरे कृष्णा। हरी बोल। हरी बोल माता जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, वेरी बहुत अच्छा माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत वेरी हरी अच्छा। बोल बहुत माता अच्छा, जी, प्रैक्टिकल बहुत बहुत क्वेश्चन। अच्छा। सुंदर बताया। बहुत ही सुंदर। हरी बोल माता जी, हरी बोल। हरे कृष्ण, थोड़ा समय ज्यादा हो गया है, कुछ नहीं समझना है, लेकिन कल से यात्रा, परसों से यात्रा पे है थोड़ा। हरे कृष्ण। तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आशा करते हैं हम लोग भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे नहीं भागेंगे, एक ही मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे भागेंगे, वो है कन्हैया। ठीक है। हरे कृष्ण।